दोस्तों, पेश है बोलती लाश। सुबह 10:30 बजे इंस्पेक्टर सावंत अपने जीप अशोक राणा की फार्म हाउस में प्रवेश किया। अशोक राणा मुझे फ़ोन करके बुलाया है। अशोक राणा उस समय अपने ऑफिस में बैठा ताश खेल के गेम में फ्लैश खेल रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आ गए आप? यस सर। इन्हें अंदर ले आओ। और कुछ क्षण बाद सावंत कमरे में पहुंचा। हेलो मिस्टर राणा, फ्लैश खेलो ना जारी था। इंस्पेक्टर, अकेले खेलने में आपको यह बढ़िया गेम है, आइए बैठिए। थैंक यू मिस्टर। आप बताइए, आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं अपना एक अपराध स्वीकार करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, आप ज़रा ध्यान से पूर्व मेरी कहानी सुन लीजिए। आज 5 वर्ष पूर्व मैं अपने 4 मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। वाह, क्या सुंदर बंगला है, और 3-4 दिन यहाँ आराम से कट जाएंगे। कहते हुए हम पिछली घटनाओं में खो गया और पहाड़ी पर बने एक बंगले के सुंदर डाक बंगले के सामने पड़ाव डाला। डाक बंगले की देखभाल एक बूढ़ा चौकीदार उसके बेटी करती थी। सलाम साहब, नमस्ते। नमस्ते, सामान उतरो। और फुलवती ने हमारे दोपहर का खाना तैयार किया। वाह, स्वादिष्ट भोजन है। भोजन पहली बार खा रहा हूँ। और फुलवती जितनी सुंदर और स्वभाव में उतनी अच्छी थी। हमें इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं साहब। फुलवती पाँव पटकती हुआ हंसती वहाँ चली गई। बड़े नखरे वाली लड़की है। हमने नौकरानी के मुंह लगाकर अच्छा नहीं किया। और कुछ देर बाद महेश जिंदल कमरे में निकला। फुलवती, ज़रा ऊपर आओ। बाबा हमें बुला रहे हैं। हम आपका काम कब वहीं करेंगे? बड़ी बदतमीज हो तुम। कोई तरीका है बात करने का? शहरी लोगों गंदे होते हैं, इसलिए उन्हें दूर रहना है साहब। और वापस अगर कमरे में फुलवती विचार बताई। अरे साहब, अरे यार छोड़ो ना, शिकार खेलने आए हो, फुलवती से क्यों उलझ रहे हो? तो फिर चलो शिकार के लिए। और शाम तक हम जंगल में तीतर का शिकार खेलते रहे। ओ मारा। लेकिन डाक बंगले में पहुंचकर हमने निराश हिलो हाथ लगी। साहब, फुलवती आप लोगों के लिए खाना पकाने में इंतज़ार कर रहा है। वह बहुत जिद्दी लड़की है। ठीक है, तुम खाना बना दो। और खाने की टेबल पर थोड़ी शराब भी पी। यह बहुत मज़ा आ गया मित्र। वाह, बहुत सुंदर जगह है। फिर खाया गया। बाबा ने बढ़िया खाना बनाया है। आखिर फुलवती का बाप है। हाँ हाँ। और खाने के बाद अकेला टहलने के लिए इरादे से डाक बंगले के बाहर निकला। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। मैं घूमता हुआ बंगले की पिछली तरफ, वहाँ फुलवती बैठी थी। इससे पूछता हूँ, आखिर ये शहरी लोगों से डरती क्यों है? मैं उससे और बड़ा। और आठ सुनकर बच्चों की, तुम डरो नहीं फुलवती, दूर रहो, मेरे निकट ना आना। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं करना चाहती। रुक जाओ फुलवती। और वह गड्ढे के किनारे देख कर तेजी से पलटी। और उसे मुझे गलत समझा और वह कुछ ही पीछे पलटी। ए भगवान! और उफ, नीचे गिर गई। वह तो मर गई होगी। अब क्या हुआ? अगर वह किसी इस घटना के विषय में बताऊंगा तो मेरे पर संदेह किया जाएगा। यही सोचा जाएगा कि मैंने एकांत में फूलवती को परेशान करने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। इस भय के कारण मैं किसी को कुछ नहीं बताया और मौत की सूचना अपने कमरे में आ गया। वैसे मुझे नींद नहीं आएगी, विस्की पीकर सो जाता हूँ। और सुबह जब जागा, वो पुलिस आ चुकी है। यह खबर सुनकर बाहर पहुंचा। यहाँ क्या हो रहा है? फूलवती मर गई साहब, हमारी बेटी खड्डे में गिर कर मर गई। बू। ओह! फूलवती के पिता पुलिस को लड़की की मौत की दुर्घटना समझ रहे हैं। इसे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम सब वहाँ मन उठ गया और था, इसलिए हम शाम को ही वापस आ गए। और उसी रात एक फोन आया, तुम फूलवती के कातिल हो राणा। क्या, कौन है? शुभचिंतक। मैं तुम्हें फूलवती को गड्ढे
मैं बढ़ते देखा था, गड्ढे में गिरते ही उसकी आंखें से देखा था। इस दृश्य को अपने कैमरे में सुरक्षित कर लिया। ज़रा अपने चित्र पुलिस को दे दूं तो तुम्हारा क्या होगा? वह जो भी था आवाज़ बदल कर बोल रहा था, उसकी समझ, लेकिन मैं समझ चुका था वह ब्लैकमेलर के फंदे में फंस चुका हूँ। हे भगवान! और फूलवती की हत्या के आरोप में बचना चाहता था। मुझे 5 लाख रुपये अदा करने दो। यह सारी कहानी में है इंस्पेक्टर। पिछले 5 वर्षों से वह ब्लैकमेलर मुझे 25 लाख रुपये वसूल कर चुका है और कल उसका फ़ोन 10 लाख रुपये के लिए फिर अब मांग रहा है। लेकिन आप निर्दोष थे तो आपने उसकी मांग को पूरा क्यों करते रहे? मैं डर गया था, लेकिन बदनामी से बचने के लिए मैंने वो रकम देता रहा। लेकिन जब मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको गुनाह जो मैंने किया ही नहीं आपके सामने स्वीकार कर लिया। मैं चाहता हूँ आप ब्लैकमेलर को गिरफ्तार कर लें। आप ब्लैकमेलर को जानते हैं? नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है वे मेरे 4 मित्रों में से कोई एक है। उसमें से किसी रात को मेरी फूलवती की तस्वीर उतारी थी। वे चारों यहाँ आ रहे हैं। मैंने उन्हें 4 दिन फार्म हाउस में रहने के लिए दावत दी है और उन्हें स्वीकार कर ली है। वे चारों पहुँचने ही वाले हैं। मैं आपसे उन मित्रों से कहाँ मिल सकता हूँ? कुछ देर बाद राणा ने चारों मित्र वहाँ पहुँच गए। राणा ने साउंड से उनका परिचय करवाया। यह मेरे महेश जिंदल है, हीरो के व्यापारी। इन्हें हीरो का राजा कहा जाता है। हेलो मिस्टर जिंदल। शेष लोग ही अपना परिचय दे रहे थे। मैं अजय, लोहे का व्यापारी। मैं प्रवीण खत्री, आई एम ए बिल्डर। आई एम प्रकाश ओझा, एक्सप्लोरर। और इंस्पेक्टर सावंत ऑफिस में ब्लैकमेलर सामने आने के लिए कोई योजना होगी। योजना मैं बना चुका हूँ इंस्पेक्टर। आज रात में ब्लैकमेलर का पता लगा लूँगा, आपको तुरंत फ़ोन कर दूँगा। ठीक है, पहले आप कोशिश कीजिए, फिर मैं अगर सफलता नहीं मिली तो पुलिस काम करेगी। ओके इंस्पेक्टर। और उसी रात इंस्पेक्टर को एक फ़ोन आया। इंस्पेक्टर साहब, फार्म हाउस पर अशोक राणा का हत्या हो गई है क्या? इंस्पेक्टर सावंत ने फार्म हाउस पर पहुंचकर राणा को अर्धनग्न लाश को बेडरूम में थी। ऐसा लग रहा था जैसे नहाकर बाथरूम से निकल रहा हो। किसी ने उसे ताश के पत्ते बिखेर दिए थे और इंस्पेक्टर ने लाश को सीधा किया। इसकी मुट्ठी में ताश का पत्ता। ईंट का बादशाह। राणा अकेले ताश खेलने का शौक था। कत्ल होने से पहले वह गेम खेल रहा था शायद। और कत्ल के विषय में सावन और उन चारों मित्रों से पूछा और अंत में कहा, राणा की कातिल आप चारों में से कोई एक है। आप में से कोई ब्लैकमेल कर रहा था। राणा आज ब्लैकमेलर को पहचान लिया होगा और ब्लैकमेल उसकी हत्या कर डाली। यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हम चारों तो राणा के मित्र थे। आपके पास कोई एक कातिल है, मगर मेरा अनुमान है तो वह कातिल मिस्टर महेश जिंदल। मैं कातिल? यस, तुम्हारा गिरफ्तार करता हूँ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ इंस्पेक्टर। तुमने मुझे कैसे जाना? चारों में मैं ही कातिल हूँ। वेरी सिंपल। मरने से पहले अशोक राणा ने स्वयं अपने कातिल तुम्हारी और इशारा करते हुए किया था। उसकी मुट्ठी में ताश का पत्ता दबा था। अंग्रेजी में ईंटों का बादशाह, किंग ऑफ डायमंड कहते हैं। और तो हमारी मुलाकात में अशोक राणा ने तुम्हारा परिचय हीरो का राजा अर्थात किंग ऑफ डायमंड के रूप में करवाया था। गुमशुदा हथियार। इंस्पेक्टर सावंत रूटीन चेकिंग के लिए उधर से आया हुआ था। ऐसा लगता है यह पूरा शहर शराबी हो गया है। एक व्यक्ति बार में प्रविष्ट हुआ। अनुराग, सुबह तुमने ये ढूंढ रहा था।
फिर ढूंढता फिर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब नजरें उस व्यक्ति की ओर पीछा कर रही थी। तुमने मुझे तबाह कर दिया अनुराग, मेरे रुपये वापस कर दो वरना। यू आर स्पेल अर्जुन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रुपये नहीं है। यू चीट, तुमने कारण में आत्महत्या कर लेने के लिए स्थिति में पैदा हो गया हो, मेरा काला छोड़ो। और झगड़ा बढ़ता देख सावन उनके निकट पहुंचा। यहाँ क्या हो रहा, अलग हो चाहिए, यह आदमी पागल हो गया। इंस्पेक्टर, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तूने मुझे पागल बनाया है। अगर तुमने कल सुबह तक मेरी रकम नहीं दी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। रिलैक्स मिस्टर, मेरी बात सुनिए। लेकिन अर्जुन कुछ सुनने के लिए बिना पलट कर तेजी से बाहर निकल गया। अजीब आदमी था, कारोबार में हुए घाटे से बौखला गया। इंस्पेक्टर, आप लगता है पहले से जानता है, कहीं देखा है? अखबार में मेरी फ़ोटो देखी होगी, पिछले पखवाड़े मैंने तीरंदाज का राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी और अखबार में चित्र छपा। ओह, आई एम रिमेंबर, ओह यू आर अनुराग है। और हाँ, और आपसे लड़ाई करने वाले का नाम अर्जुन। अब आप दोनों एक बिजनेस के रूप में रुपया लगाया और वो डूब गया, इसलिए वह बौखला गया, काफ़ी गुस्से में था। उसे सावधान रहिए। और उसी रात 1 बजे लगभग इंस्पेक्टर सावन को ऑफिस में फ़ोन बजा। हेलो, इंस्पेक्टर सावन हियर। इंस्पेक्टर जी, हमारे साहब बेडरूम में दरवाज़ा नहीं खोल रहे, प्लीज़ जल्दी आइए। कौन बोल रहा है? तुम्हारा साहब कौन है? हम रामू हम तो रामू नौकर हैं साहब। एक नाम है अर्जुन, वह बहुत बेडरूम से बंद है और दरवाज़ा नहीं खोल रहे, जल्दी आइए। रामू का पूरा पता मालूम कर इंस्पेक्टर सावन तुरंत ही रवाना हो गया। वहाँ वही अर्जुन तो नहीं जिसे मैंने देखा था, लेकिन कुछ देर बाद जीप इमारत के पार्च में रुकी। रामू टॉप फ्लोर पर बता रहा है। तो टॉप फ्लोर पर फ्लैट का दरवाज़ा रामू इंस्पेक्टर साहब की प्रतीक्षा कर रहा था। आइए साहब, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर ने बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर अर्जुन, दरवाज़ा खोलिए। और भीतर उछल दिया और तोड़ डाला। वो दरवाज़ा तोड़कर भीतर प्रवेश हुए। ओह, ये तो अर्जुन, वही अर्जुन है, मैंने उसे अनुराग से लड़ते देखा था। बड़ा वो यह मर चुका है, किसी ने नकुली चीज़ से इसकी कनपट्टी पर चोट मारी है, इसकी मौत हो गई। लेकिन किसी सर, लाश के पास किसी भी नकुली चीज़ नहीं है। इंस्पेक्टर सावन बड़ी थे बाथरूम चेक किया, पूरे कमरे की तलाशी ली जाओ, कातिल भीतर ही छुपाओ। बाहर दोनों संतरी एक एक चीज़ को कमरे चेक करने लगे, यहाँ कोई हथियार नहीं है। और निराश होकर इंस्पेक्टर लाश के निकट पहुंचा। यह एक हत्या है, कातिल इधर ही आया होगा साहब। दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, लेकिन यह खिड़की खुली है। नहीं, अपनी कलपट्टी पे चोट मार कर कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। और अगर ऐसा होता तो चोट लगने से हथियार अवश्य ही मिलता। कमरे में कोई नहीं है, हमने आत्महत्या तो नहीं की साहब। और पीछे हटकर इंस्पेक्टर सावन ने लाश को निकट पहुंचा। आखिर से किस चीज़ से मारा होगा? कमरे में कोई हथियार भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि पानी यहाँ कैसे आया। यहाँ हो सकता है यह मरने से पहले पानी पी रहा हो। पानी गिलास तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पानी है। खिड़की से झाँककर सावन ने गिलास को निगाह मारी। वो 7वीं मंजिल की खिड़की, बिना किसी सहारे के पहुंचना असंभव है। खिड़की के निकट कोई पाइप वगैरह भी नहीं है। रामू, तुम्हारे साहब को किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, लेकिन 2 दिन पहले अनुराग बाबू से झगड़ा हुआ था। मिस्टर अनुराग कहाँ रहते हैं? सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, जिसका फ्लैट हमारे
फ्लैट के बिल्कुल सामने है। इंस्पेक्टर एक बार फिर खिड़की को देखा। अनुराग के फ्लैट में अंधेरा है, खिड़की भी बंद है, शायद सो चुका है। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर को सोच में डूब रहा, फिर बाहर निकल कर दरवाज़ा की ओर बढ़ गया। तुम लोग लाश का ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। इंस्पेक्टर सावन उस समय देखकर अनुराग की आंखें फैल गई। आप आधी रात के समय यहाँ कैसे इंस्पेक्टर? तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अर्जुन की आत्महत्या कर ली है। ओ नो, यह कब? तुम्हें मैं अंदर बातें बता। ओह, तुम्हारे फ्लैट पर शानदार है, सजावट बढ़िया है। तारीफ के लिए तारीफ तो होती रहेगी इंस्पेक्टर। यह बताइए अर्जुन ने मौत कैसे हुई? शायद 2 घंटे पहले। क्या? और यह कुंडी जमाने को खींचा था कि अर्जुन की झुक कर नूर पर? वाह, वह मर गया है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। और इंस्पेक्टर ने फ्लैट की खिड़की के पास पहुंचा। ओह, इसका मतलब आधे घंटे से उसका आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं, हत्या। मगर मिस्टर अनुराग, हत्या? हाँ। और तुम कुशल तीरंदाज हो अर्जुन, और यह कत्ल करने के लिए तुमने बर्फ को तीर बनाया और फ्लैट में बैठे अर्जुन की हत्या कर दी। और लाश के निकट थोड़ा पानी मिला और वह तीर का पिघला हुआ था और साउंड टूट पड़ा। आपको आपकी इस बकवास को साबित करने के लिए कोई सबूत है? सबूत? कुल्फी जमाने वाली यहाँ खींच कर मुझे तुम्हारे फ्लैट पर मिली है। बर्फ़ के तीर की हत्या करने की आइडिया तुम्हें मिलकर पुष्कर फिल्म से चुराया हुआ। लेकिन तुम शायद यह भूल गए कि अपराधी कितना घातक क्यों ना हो, कहीं ना कोई सबूत छोड़ देता। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ इंस्पेक्टर। कृपया मुझे वह खांचा अपने घर से की मूल न की होती। और तब पछताने से क्या लाभ? अनुराग, चलो हमारे साथ जेल काल कोठरी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। धन्यवाद। समाप्त दोस्तों।